आज हम अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप और जो इसका फुल प्रोसेस है वो विद कंसेप्ट समझेंगे। हम सारे क्वेश्चंस जितने भी आज सॉल्व करेंगे वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। ये जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो एसएससी में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? जैसे हमें निकालना है क्रमागत संख्याओं का योग। कोई भी क्रमागत संख्या है, 1 2 कितनी भी ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 का योग क्या होगा, इसे निकालना है हमें। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान है क्रमागत संख्याओं का योग। तो जो का फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये हुआ, लास्ट नंबर ये हुआ, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या कितनी संख्याएं हैं इसमें? फर्स्ट नंबर क्या है? 1, लास्ट क्या है? 7 और कुल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई संख्याएं कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये लास्ट वाले नंबर से पता चल जाएगा टोटल संख्याएं कितनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ये हो गया 7 + 1 8 बाई 2 मल्टीप्लाई 7 2 चौक 8 4 7 28। तो ये हमारा जो इसका टोटल योग हुआ वो 28 हुआ। इसको वैसे भी जोड़ सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 और 7 28। तो हमारा यह आ गया 28 आ गया। तो अब समय नष्ट के बिना चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है, ये बाकी सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ये सब एसएससी में या और अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का योग। तो ये मैंने बता दिया है आप सभी को। क्या करेंगे हम? सबसे पहले योग निकालने के लिए क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कुल संख्याएं। कुल कितनी है? 1000 संख्या है यहाँ पर। तो या कहीं किसी भी क्वेश्चन में कुल संख्या, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट संख्या 1 + 1000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1000। ये 1000 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 500। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 + 1 कितना हो जाएगा? 1000। 1 मल्टीप्लाई 500। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आंसर आएगा? 500 मतलब 500, 500 और 500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना इसका जो है, इन सभी 1 से 1000 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का योग जो आएगा वो 500 और 500 आएगा। या टोटल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख 500 आएगा। समय नष्ट किए बिना चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें भी यही करना है, 100 तक की सभी संख्याओं का योग। तो 100 तक की संख्याएं कहाँ से होंगी? 1 से। तो 1 से निकालना है, तो 1 2 3 100। तो वही क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कुल नंबर कितने हैं? 100। तो इसको हम कैसे कर देंगे? फर्स्ट संख्या क्या है? 1 + 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100।
तो 2 से 100 काट दिया 50 टाइम्स, तो जब 50 टाइम्स कर दिया तो ये हो गया 100 + 1, तो हो गया 101, यह आ गया मल्टीप्लाई 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 50, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 50 और 50 × 50, ये आ जाएगा इसका आंसर 50-50। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2, 4, 6, 8 से 1000 तक का यह सम संख्याओं का 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। 2, 4, 6, 8, 10 तक की 100 संख्याओं का योग निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसका योग? वही फॉर्मूला लगेगा, क्रमागत संख्याओं का योग। क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स। अब टोटल नंबर यहाँ 100 नहीं है, 100 नहीं है यहाँ पर। टोटल नंबर क्या है? यहाँ पर सम संख्याएं हैं, तो यहाँ 100 है तो सम संख्याएं कितनी होंगी भाई? जब यहाँ पर टोटल है 100, तो इसमें 50 जो हैं वो सम होंगी और 50 जो होंगी विषम होंगी। तो हमने यहाँ लिख दिया 50 प्लस सम होंगी और 50 विषम होंगी, तो इसमें हम लिख दिया 50। अब पहले नंबर क्या है? 2 + 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो गया 102/25 से इसको डिवाइड कर दिया तो हो गया मल्टीप्लाई 25। तो इस 25 दूनी 50 और 25 × 25, हमारी जो 2 से और 100 तक की जो सम संख्याओं का योग है वो 2550 होगा। क्या होगा? 2550। इसी तरीके से बाकी सभी संख्याओं का हम आसानी से निकाल सकते हैं, और बिना कॉपी पेन के आसानी से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। सेम है, अब पहले सम थी, अब यहाँ विषम है। तो इसमें क्या करना है हमें? सम संख्याओं के लिए जो फॉर्मूला सब में एक ही लगेगा, क्रमागत संख्याओं का योग। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6। अब ये मल्टीप्लाई कुल संख्याएं लिखनी है, कुल। तो कुल कितनी होंगी? ये तो अभी विषम की बात चल रही है, तो 60 की हमने 60 में से कितनी विषम होंगी और कितनी सम होंगी? 30 विषम और 30 सम। तो हम ये लिख देंगे 30, यहाँ पर लिखेंगे हम 30। अब उसके बाद नंबर क्या है हमारे पास? विषम संख्या। विषम पहले तो विषम संख्याएं लिख लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 59, लास्ट जो होगी 59 होगी। तो अब 1 से 1 और 59, तो इसमें हो गया 1 प्लस लास्ट है हमारे पास 59 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर 60 नहीं है, ओड नंबर है, तो यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 60/2/30। तो इससे इसको डिवाइड कर दिया 15 और 15 छक्का 90, ये हमारे पास आ गया 900। हमारे पास जो है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 900 होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें 11, 12, 13, 14, 15 से 55 तक का योग, 55 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो 11 से ही जो है क्रमागत संख्याएं हैं, 11 से क्रम नहीं टूटा है। 11 से पहले हम 10 संख्याएं इन्होंने गायब कर दी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं हैं। अगर यहाँ 1 से शुरू करते, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर होती हैं 55 संख्याएं। अब ये 55 नहीं है, यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 45, क्योंकि यहाँ से हमने 10 संख्याएं पहले ही माइनस कर दी हैं। यहाँ से 10 संख्याएं माइनस की हुई हैं ये वाली। तो यहाँ से वही वाला फॉर्मूला वही है, क्रमागत संख्याओं का योग फर्स्ट प्लस लास्ट
डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई कुल संख्याएं। कुल कितनी है? 55 माइनस 10 इक्वल टू 45। 45 होगी। अब फर्स्ट क्या है? 11। और लास्ट क्या है? लास्ट संख्या क्या है हमारे पास? 55। लास्ट संख्या है हमारे पास 55 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 45। तो ये हो जाएगा 55 और 11 66। 66 बाई 2 मल्टीप्लाई 45। तो ये हो गया 33। 33 की मल्टीप्लाई जब हम 55 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 तिया लगभग आंसर आ जाएगा 1485। मैंने ऑप्शन इसमें इस वजह से नहीं लिखे थे क्योंकि थोड़ा पेपर दूसरा ऐड करना पड़ता और वीडियो भी काफ़ी थोड़ी लेंथी हो जाती। वीडियो शॉर्ट करने की वजह से मैंने क्वेश्चन भी कम लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी ऐड नहीं किए हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 10 12 14 16 से 80 तक का योग। तो 10 है, 12 है, 14 16। इसका मतलब यह है 2 का पहाड़ा है ये पूरा। 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। तो ये सम संख्याएं हैं। सभी सम संख्याओं का 10 से लेकर 20 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ऊपर जैसे ऊपर निकाला है इसी तरीके से इसमें से निकाल देंगे। तो इसमें पहले निकालेंगे क्रमागत संख्याओं का योग, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स। टोटल कितने होंगे? अब ये हमारे पास है 80। ये हमारे पास है 80। अब 80 में से हमें सम संख्या निकालनी है। 80 में से पहले तो 10 माइनस ये कर दो, या हम यहां पर टेबल बना लें 8 4 6 8 6 4 2 ऐसे बना लें। तब तो कितनी कितनी संख्याएं गायब हो रही हैं? 1 2 3 4। 4 संख्याएं इधर से पहले गायब हो रही हैं। तो इसमें से 80 में से 40 जो हैं वो विषम होंगी और 40 सम होंगी। अब 40 जो सम है इसमें से 4 ये माइनस हो रही हैं तो बची 36 बचेंगी। तो हमारे पास बची नंबर 36। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास? 10 प्लस लास्ट क्या है? 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 36। और तो ये हो जाएगा 80 और 10 90। 90 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 36। तो 45 और 45 की जब 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है 23 25 27 29 71 तक का योग क्या होगा? मतलब ये सब विषम संख्याएं हैं। 23 25 27 29 और 71, मतलब 71 तक। तो 71 में से 22 को निकाल दो और उसमें से तो इसे करेंगे जैसे सारे फॉर्मूले लगे हैं कि सभी उसमें क्रमागत संख्या का योग क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कुल संख्याएं कितनी हैं? अगर वैसे भी निकाल लें हम और वैसे किसी भी तरीके से निकालें तो वो आएंगी कुल संख्याएं 25। वो आएंगी हमारे पास संख्याएं 25। तो 25 जो आए हैं तो पहला नंबर क्या है? 23, लास्ट है 71 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 25। तो 7 3 और 1 4 7 2 9 तो हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 25। जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 चौक 8 2 14 47 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो आंसर आ जाएगा 1175। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब
23 से और 71 तक की जो संख्याओं का योग होगा, विषम संख्याओं का योग होगा वो 1175 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 3 है, वही फॉर्मूला वही लगेगा, क्रमागत संख्याओं का योग या गुणजों का योग क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास? 10। ये 10 दे रखी हैं। अब 3 के हैं, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, ऐसे ऐसे करते करते 3 गुणा 10 इक्वल टू हो जाएगा 30। तो ये है हमारे पास 30। लास्ट नंबर जो है हमारे पास वो 30 है। तो पहला नंबर है हमारे पास 3 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। अब ये है 100, 2 पंजे 10, 30 और 3 33 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 या 15, 5 या 15 और 1 16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 165। 3 के प्रथम 10 गुणजों का जो योग होगा वो 165 होगा। तो साथियों मैं समझता हूँ कि क्रमागत संख्याओं का योग आप सभी से निकालना आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।